यूनिवर्स में लाइफ कंटेनिंग एक्सोप्लैनेट्स जैसे अनेक चीज़ें हैं। अंतरिक्ष की सभी चीज़ों को हम देखना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है डिस्टेंस, यानी चीज़ों के बीच की दूरी। इलोन मस्क ह्यूमंस को परमानेंटली मार्स पर बचाना चाहते हैं, वहीं नासा जल्द से जल्द एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पर भेजना चाहता है। लेकिन किसी भी तरह से अगर हम मार्स पर जाएं तो हमें डीप स्पेस से होकर 5 महीने लगेंगे वहाँ पर जाने में। लेकिन साइंटिस्टों ने हाल ही में एक ऐसी डिस्कवरी की है जो कि स्पेस ट्रैवल को आसान बना सकता है और हम लंबी दूरी भी आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। क्या है ये चीज़, जानेंगे आगे वीडियो में। अगर हमें अपने सूरज के बाद सबसे नज़दीक स्थित स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास जाना है तो हमें अभी के फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट से भी 8000 साल लगेगा। और ऐसा अगर मान लेते हैं कि हमारे पास लाइट स्पीड से ट्रैवल करने लायक कोई रॉकेट है तो भी हमें प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक जाने में 4.5 साल लगेंगे। लेकिन अगर हम पृथ्वी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बीच की दूरी को ही कम कर दें तो हम बिल्कुल ही कम वक्त में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेंगे। ये एकदम फिल्मों जैसा लग रहा होगा। अगर आपने स्टार ट्रेक मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे उस मूवी के कैरेक्टर्स अपने स्पेसशिप में बैठकर इंटरस्टेलर ट्रैवल करते हैं बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स में। अब रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। साइंटिस्टों ने एक्सीडेंटली वार्प बबल की डिस्कवरी कर दिया है। वार्प बबल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम किसी प्रकार से अपने स्पेसशिप के आगे के वाले स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और पीछे के स्पेस को एक्सपेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक वार्प बबल क्रिएट हो जाता है और इस प्रकार हम अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक कम डिस्टेंस ट्रैवल करके भी पहुँच सकेंगे। उस बबल के अंदर टाइम में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हमारा स्पेसशिप लाइट स्पीड से ट्रैवल करता है तो हमारे लिए स्पेसशिप में टाइम बहुत ही धीमा हो जाएगा ड्यू टू टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। वैसे तो अपने आसपास के स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट या स्पेंड करना थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिग बैंग के समय हमारा यूनिवर्स एक पॉइंट से सभी डायरेक्शंस में लाइट के स्पीड से ट्रैवल हुआ होगा, एक्सपेंड हुआ होगा। और अगर ऐसा है तो हमारा यूनिवर्स 14 अरब लाइट ईयर्स में फैला होगा। लेकिन साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि हमारा यूनिवर्स उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसका मतलब बिग बैंग के समय यूनिवर्स लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड हुआ होगा। वैसे ये जो हमने स्पीड लिमिट तय की है ये यूनिवर्स में मौजूद मैटर के लिए है, लेकिन हम स्पेस को कहीं भी और कभी भी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आइंस्टाइन के E=mc² फार्मूले के हिसाब से मास भी एक फॉर्म का एनर्जी है और जब ढेर सारा मास एक पॉइंट पर होता है तो वहाँ पर स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर हमें बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन करके वार्प बबल बनाना है तो हमें बहुत ज़्यादा मास की ज़रूरत होगी, मे बी जुपिटर के मास से भी ज़्यादा। हम अपने सामने के स्पेस को किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन पीछे के स्पेस को एक्सपेंड करने में बहुत ही प्रॉब्लम है। हमें इस काम के लिए निगेटिव मास की ज़रूरत होगी। निगेटिव मास को आप नॉर्मल मास से अपोजिट समझ सकते हैं। अगर कोई बॉल है जिसका मास निगेटिव होगा तो वो बहुत ही हल्का होगा और अगर आप उसे अपने हाथों से पुश करेंगे तो वो आपके डायरेक्शन ऑफ फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, यानी आपके हाथ को वो रिपेल करेगा। इस तरीके के मास वाले मैटर को एक्जोटिक मैटर के नाम से जाना जाता है और ये बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन निगेटिव मास बनाना भी कुछ हद तक पॉसिबल है। इसके लिए साइंटिस्टों ने रुबिडियम के एक एटम को लेजर्स की मदद से अलग अलग डायरेक्शंस में किक किया और जब एटम को लेजर्स से रिलीज़ किया गया तो वो एटम एक्सपेंड हो गया। इस तरह से साइंटिस्टों ने निगेटिव मास का कंडीशन बनाया। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने शिप के पीछे निगेटिव मास रख लिए और चल पड़े स्पेस की सैर पर। ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये वार्प बबल इतना इम्पॉसिबल सा है तो आखिर साइंटिस्टों ने क्या ऐसा खोज लिया है जो कि आज चारों ओर न्यूज़ बन चुका है और इतना हंगामा खड़ा कर दिया है। दरअसल नासा के फॉर्मर वार्प ड्राइव स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैरोल्ड वाइट का कहना है कि उन्होंने एक्चुअल रियल लाइफ वार्प बबल डिस्कवर कर लिया है। उनकी बातों को अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो उनके अनुसार वार्प बबल को एक स्पेशल कंडीशन में बनाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके अंदर बैठकर सफ़र कर पाएंगे। अगर हम किसी भी तरह पॉजिटिव और निगेटिव मास कलेक्ट करके वार्प बबल बना लेते हैं तो भी हम वार्प बबल में बैठकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, और अगर हम फुली फंक्शनिंग वार्प बबल बना भी लेते हैं तब भी हम उसके बाहर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अब भले ही वार्प बबल से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल लग रहा है,
लेकिन ये एक इशारा हो सकता है कि फ्यूचर में हम वार्प बबल को कंट्रोल करके दूर तक आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। वेल, आज के लिए बस इतना ही। और क्या आप वार्प बबल में ट्रैवल करना चाहोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारे चैनल का ओवरऑल कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो गाइस, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग।